आज हम कक्षा एकादश की इस वीडियो में अपने इस सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले ए पॉइंट दिया है हमें, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले ए पॉइंट में क्या बताया गया है। ए पॉइंट में बताया गया 12 Mg24, ये दी है इसने 12 Mg24। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आप लोग क्या कहते हैं, चूंकि ये क्या है, परमाणु उदासीन है। कैसा है? उदासीन। अतः तो उदासीन परमाणु के लिए क्या लगता है फॉर्मूला भाई, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटे, अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर है हमारा? परमाणु क्रमांक का मान कितना है? 12। कितना है? 12। तो हमने कह दिया कि प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। क्लियर होगी बात? अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब देखिए, अब आप कहेंगे इसमें अतः Z बराबर 12 आ गया, A बराबर 24 आ गया। A की वैल्यू ये है, द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 24। तो अब हमने क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, मोबाइल चलाओ भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर किसके बराबर? A माइनस जेड के। ये हमारा एक फॉर्मूला आया था आज से काफी दिन पहले, अगर आप लोगों के ध्यान हो तो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n बराबर A की वैल्यू कितनी है? 24 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है? 12। तो बराबर कितना आ गया? 12। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 12। ही आ जाता है आपका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसी श्रेणी में अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया? 18 आर्गन 40, ये तो दिया है। तो 18 आर्गन 40 का हम कैसे निकाल लेंगे? हम कहेंगे इसमें भी क्या प्लस माइनस तो नहीं है, तो हम कहेंगे चूंकि शॉर्ट में लिख दूं, परमाणु उदासीन है, अतः प्रोटॉनों की संख्या क्या करेंगे भाई? प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर किसके बेटे? परमाणु क्रमांक के। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक के हमने कह दिया। अब देखिए, तो चलाओ, अब हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक कितना है हमारा? परमाणु क्रमांक है यहाँ पर देखो 18। कितना है? 18। तो हमने लिख दिया 18 होगा। अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू कितनी है इसमें? 40 दी हुई है। तो हमने क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉन भी हमारा निकल गया है। इलेक्ट्रॉन भी हमारा निकल गया, प्रोटॉन भी हमारा निकल गया है भाई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब क्या रह गया? न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू देखेंगे यहाँ से, क्योंकि Z की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। Z की वैल्यू कितनी आई? 18। तो हम यहीं से ही फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर a माइनस जेड।
ए की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 18 बराबर 22। तो इतने क्या आ गए हमारे पास, न्यूट्रॉन की संख्या संख्या बराबर 22। ये आपका आंसर आ जाता है। कंप्लीट होगी बात इसमें, ये कुछ और है भाई। अब आगे आता है हमारा ऐसे ही सी पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं 18 आर्गन 40। ये तो हो गया हमारा। तो हमारा क्या आता है अब की बार 19, क्या आता है 19 की पोटेशियम 40 ये आता है। ये भी आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि मेथड सेम रहेगा इसमें भी, ठीक है। जो ये भी उदासीन परमाणु है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारा डी ऑप्शन बताइए आप, क्या है डी ऑप्शन। Al प्लस 3। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है उत्पन्न, एक संशय की स्थिति आ जाती है। संशय की स्थिति कैसे आ जाती है कि प्लस चार्ज आ रहा है, तो हम कहेंगे अतः ये है धनायन है। तो धनायन के केस में क्या करते हैं भाई, इसका परमाणु क्रमांक देखो कितना लिख रखा है, जेड की वैल्यू दे रखी होगी ना, यहाँ इसने दी है जेड इक्वल टू 13 और ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसमें 727। तो हम इसके कहेंगे कि Al3 पॉजिटिव, यहाँ पर 13 और ये जो 27 है ये इसकी सर की पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने। इतना क्वेश्चन में बताया हुआ है ये सब चीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब इतनी बातें बता दी तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे सबसे नंबर 1 चीज हमें जो प्राप्त करनी है, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब मैं अलग अलग तरीका यूज कर रहा हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब आपको जो बेहतर लगेगा आप उसको लेकर चल लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितने हैं बेटे, यहाँ देखो 13 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं, नहीं, परमाणु क्रमांक के, ठीक है। जब उदासीन होता है तब होता है वो फॉर्मूला, अब तो उदासीन नहीं रहा, धनायन है, अतः परमाणु उदासीन नहीं है। अब उदासीन नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये आ गया। अब सेकंड पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या करेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस परमाणु क्रमांक पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ हम इसे लिखेंगे क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या माइनस धनावेशों की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई थी हमारे 13 माइनस धनावेश कितने हैं इसके ऊपर 3 है, तो बराबर कितना आ गया 10। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकल गई। अब हमने क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या भाई बताओ, यानी कि a माइनस जेड। भाई n की वैल्यू तो निकाल ले, n की वैल्यू a माइनस जेड आ गई। a की वैल्यू कितनी 27 माइनस 13 बराबर कितनी बताओ 14। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकलेगी 14 नहीं आ गई क्या, कंप्लीट होगी ये तो बात यहाँ तक। हमारा क्वेश्चन अब आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें,
अब हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कक्षकों में प्रत्येक के लिए। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कक्षकों में प्रत्येक के लिए n, l व m के मान ज्ञात करो, है भाई, ये क्वेश्चन है। अब देखो कौन कौन से के लिए। सबसे पहले ए पॉइंट है हमारा 5px और बी पॉइंट है हमारा 3dz²। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसके लिए। अब देखो हमें n, l, m के मान निकालने हैं, तो ये मान किसका है, n बराबर 5 और p, इसके बाद p आ गया, तो ये l बराबर क्या आएगा भाई, s के लिए 0, p के लिए 1। और टेबल तो याद है आपके, ठीक है। और px किसके लिए आया करे, m का मान इसके मान पे डिपेंड करे। तो अब ये कह रहा है कि x का मान किसके लिए आएगा। अब देखो इसके लिए ऑर्बिटल बना लो p के लिए, आपने ही बना लिया, तो आप इसको px, py, pz कहते हो, तो इसको +1, 0, -1 कहते हो। या फिर आप इनको सीक्वेंस को अगर चेंज करेंगे तो -1, 0, +1 कहते हो। तो मान क्या आएंगे इसके लिए प्लस का 1 भी आ सकता है, या px वाले के लिए या माइनस का 1 भी आ सकता है। समझ में आ गई बात। एक तो ये हो गया। अब बी वाला है, बी वाले में क्या कहेंगे हम। बी वाले में देखो पहले हमने जब कराया था तो डी ऑर्बिटल बने हुए थे, उसमें वहाँ देखना जरा डी ऑर्बिटल की सीक्वेंस क्या थी। अब सभी विद्यार्थी अपनी उस कॉपी के उस पेज को खोलेंगे जहाँ पे डी ऑर्बिटल बना के दिखाए हुए थे पहले। तो हम देखो n की वैल्यू यहाँ क्या कहेंगे, इसमें n की वैल्यू इसमें क्या निकाल लेंगे, n बराबर 3 और l बराबर 2। भाई s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, यानी कि 0, 1, 2। तो हम कहेंगे कि डी ऑर्बिटल है तो l का मान 2। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब m का मान निकालना, m का मान देखना है dz² में। तो dz² में क्या आएगा, देखो m के लिए d ऑर्बिटल बनाना जरूरी है, d उपकोष बनाना जरूरी है। चलिए d उपकोष बनाते हैं हम। d उपकोष की सीक्वेंस बिल्कुल याद कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले dxy, फिर dyz, फिर dxz, फिर dx² और ये dz²। तो अब हमने देखना क्या है कि हमारा ऑर्बिटल तो dz² में है, तो इसके लिए मान देखेंगे हम। भाई इसके लिए 0, +1, +2, -1, -2। तो dz² का मान या तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, m का मान -2 भी आ सकता है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो या करके +2 भी आ सकता है। पता ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। आगे चलिए, कौन सा क्वेश्चन है आगे हमारे पास। क्वेश्चन चल के आता है नेक्स्ट कि निम्न कोषों में कक्षकों की संख्या बताओ। भाई कक्षकों की संख्या बतानी है, कितने कक्षक होंगे। क्या क्वेश्चन क्या आया बेटा, निम्न कोषों में निम्न कोषों में कक्षकों की संख्या बताओ। ठीक है, अब कक्षकों की संख्या कैसे बताई जाएगी, किस में बतानी है। ए पॉइंट है हमारा कि 5वें कोष में, किसमें भाई, 5वें कोष में। ये बताना कि 5वें कोष में कक्षक कितने होंगे। बी पॉइंट यहीं से पार्टीशन कर देते हैं। बी पॉइंट है हमारा, कहते हैं 4f उपकोष में, 4f उपकोष में। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन भाई। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। तो इसने कहा कि कोष में कक्षकों की संख्या बतानी है। ये तो सब लोगों को पता है। क्या पता है, देखो ध्यान से समझना। जब हम कक्षकों की संख्या निकालते हैं और m का मान दे रखा है, यानी कि 5वां कोष है, इसका मतलब तो n का मान है 5।
और इसने कहा यहाँ पर 4f उपकोष में, f उपकोष है यहाँ पर, ठीक है। f उपकोष में कितने हुए हैं? 7 कक्षक होते हैं। हाँ जी। ये सबको पता। हाँ जी। अतः m बराबर कितना होगा इसके लिए? 7 होगा। इसके लिए क्या होगा? जब n का मान दे रखा और m का मान निकलवा रहा हो तो m बराबर n स्क्वायर कर देख रहे हैं, तो बराबर 5 का वर्ग कर दिया करें 25। तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी आएंगी? 25 कक्षक, और इसमें 7 कक्षक। क्लियर होगी बात? हाँ जी। तो इस प्रकार से हम कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन आता है चलकर कि आर्गन के सबसे बाहरी उपकोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालें। सब के लिए निकालने, इसने कहा सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। बात को समझो, क्या कहा है प्रश्न? बोली भाई। आर्गन के सबसे भारी, आर्गन के सबसे भारी, सबसे भारी उपकोष बाहरी उपकोष के में सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे? 18 नंबर होता है आर्गन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 2 4 10 और 6 18 और 2 20, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। तो मतलब हमारा 3p6 आता है। क्या आता है हमारा? 3p6 आ जाता है हमारा। अब 3p6 के लिए हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ? 3। l की वैल्यू चूंकि p में है तो p के लिए क्या आएगा भाई? 1 आएगा। अब m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए बतानी। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है तो p ऑर्बिटल तो यही तो बनेगा। 1 2 3 4 5 6 0 +1 -1। तो हमने क्या किया? इसके लिए +1 0 -1 सभी के लिए मांग रहा ना ये, सभी के लिए तो यही मान होंगे m के। और फिर ये कह रहा कि n का मान भी निकाल लो सभी के लिए, वो s का मान। s का मान इस वाले के लिए क्या आ जाएगा भाई? ±1/2। इसके लिए ±1/2, इसके लिए ±1/2। सब के लिए अगर सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए पूछता है फिर तो ये आएगा भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझ में? अच्छा, अब आगे चलो। क्या कहा? निम्न क्वांटम संख्याओं के सेटों में कौन सा सेट संभव नहीं है, क्यों? देखो इसने कहा कौन सा सेट संभव नहीं है, क्यों? ये वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है नहीं? तो ये दिखाओ, ये प्रश्न दिखाते हैं। देखो क्या है, ये है हमारा निम्न क्वांटम संख्याओं के सेटों में कौन सा सेट संभव नहीं है, क्यों? भाई n का मान 3, l का मान 2, m का मान +3 और s का मान +1/2। ये बताना है कि संभव है क्या। देखो एक तो सबसे पहले ये असंभव है। ये क्या है? असंभव हो गए तो बिल्कुल ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि l का मान जब 2 है तो m का मान कभी भी 3 हो नहीं सकता। ये ध्यान रखना है भाई। जब l का मान 2 है तो m का मान 3 कैसे होगा? तो यही गलती होगी। फिर यहाँ n का मान 4, l का मान 4, m का मान +2 और s का मान -1। तो l का मान 4 हो जाएगा जब n का मान 4 हो। जब n का मान 4 होता है तो l का मान कभी भी बराबर नहीं आने का, क्योंकि l का मान n के मान पर डिपेंड करता है। इसलिए ये भी क्या है? असंभव है। फिर आया यहाँ n बराबर 0। n का मान कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा था कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसलिए ये भी क्या हो गया बेटे? असंभव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या है। n का मान 4, l का मान 0, m का मान 0, s का मान 3/2। s का मान कभी 3/2 1/2 होया करे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी क्या है? असंभव है। इसका मतलब
सभी सेट असंभव है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है नहीं। अब इसने कहा क्वांटम संख्याओं के निम्न सेटों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, अधिकतम कितने होंगे, ठीक है। ये देखना, लो पकड़िए क्या कहेंगे हम। भाई ये कहा इसने क्वांटम संख्याओं का ए सेट लेते हैं हम। ए सेट में कहा n बराबर 3, n बराबर क्या है 3। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब n का मान दिया हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 2n² फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना 3 का वर्ग। तो 2 गुना 3 तिया 9 दूनी 18 बेटे 18। तो आप कह देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या आया हमारा भाई? बी वाला n बराबर 3, l बराबर 2 और 3D में अधिकतम संख्या बतानी। किसमें? 3D में, ठीक है नहीं भाई। देखो n का मान तो दे दिया इन्होंने एक सेट में, किसमें? बी वाले सेट में n का मान दे दिया 3 और l का मान दे दिया क्या? 2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, देखो दिमाग लड़ाने की जरूरत है यहाँ। n का मान तो 3 आ गया समझो, और l का मान 2 किसके लिए हो भाई? s के लिए तो 0 हो। l का मान 1 2 यानी कि s p d। तो इसने कहा कि d के लिए यानी कि 3D। अब 3D में अधिकतम 3D आ गया। 3D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10। भाई डी में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सके, ज्यादा से ज्यादा आई नहीं समझ में कितने। हाँ कितने घुमा के कह दी इन्होंने। भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन? भाई n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अगर n का मान 3 हो जाए तो ये तो 3 आ गया, और l का मान 2 हो जाए तो d आ गया। तो 3D में कितने आ सके? सबको पता 10 ही आ सके। समझ में नहीं आई बात? आगे चलिए। फिर इन्होंने कहा बेटे एक बात और कह दी इन्होंने। क्या कह दी भाई? कि सी पॉइंट है हमारा, n बराबर तो दे दिया इन्होंने 3 और l बराबर दे दिया 2 और m बराबर दे दिया +2। तो इसमें पूछा इसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस सेट के लिए पहले तो ऑर्बिटल बनाओ। n का मान 3 है तो इसका मतलब 3, l का मान 2 है तो इसका मतलब 0 1 2 यानी कि s p d। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? 3D और +2। अब d में भी क्या करना? 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ये क्या था? dxy dyz और dzx, dx² y² और dz²। तो बेटे इसमें यहाँ 0, यहाँ बताओ +1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -2। तो +2 वाले के लिए पूछ रहा ना है। तो इस +2 वाले ऑर्बिटल में इसमें कितने आएंगे? खाली +2 का तो dx है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल आ गया हमारा क्या? 3D xy। और 3D xy में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? इसमें खाली एक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। क्लियर होगी बात? अगर इस सीक्वेंस को आप पलट लेंगे तो फिर जो है ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, ये dz² में आ जाएगा। तो 20 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 ही। क्लियर? अब इसने कहा n बराबर 6 के लिए निम्न को ज्ञात करो। काय के लिए? n बराबर 6 के लिए निम्न को ज्ञात करना। n का मान है 6। क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया भाई? n बराबर 6। तो निम्न को ज्ञात करना। निम्न को किसको? ए पॉइंट क्या ज्ञात करना है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटे n बराबर 6 और कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करवाना। तो फॉर्मूला क्या था? 2n²। तो 2 गुना n का मान कितना? 6 का वर्ग। तो क्या जाएगा? 2 गुना 6 छंग 36 और 36 दूनी 72।
तो इलेक्ट्रॉन कितने आवेंगे बेटे? 72 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो आ सके 72। ऐसे सोल्व करके देना हमें सारा। जी। फिर इसने बी पॉइंट में कहा, इसी में ही बी पॉइंट में क्या पूछा? उपकोषों की संख्या। n बराबर 6 के लिए उपकोषों की संख्या। अगर n का मान 6 हो जाए जी। तो उपकोषों मतलब L की संख्या कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या था? SPD L बराबर n-1 तक शून्य सहित मान होंगे। होंगे। यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो शून्य सहित होंगे, इसका मतलब एक तो 0 ही होगा, और 6 में से माइनस करो 1 बराबर 5, यानी कि 5 तक होंगे और शून्य सहित होंगे। तो शून्य 1 2 3 4 5। क्या चल रहा है? देखो यहाँ भाई, इसने कहा L का मान निकालना है तो n-1 तक शून्य सहित मान होंगे। तो हमने क्या, n का मान 6 था, 1 घटा दिया, 5 आ गया, तो शून्य सहित होंगे। तो पहले तो 0 1 2 3 और 4 5, बस 5 तक ही तो होने। तो यहाँ तक होंगे मान, ये होंगे उपकोषों की संख्या इतनी होगी। क्लियर? इसने कहा कुल ऑर्बिटलों की संख्या। अब बेटे इसमें सी पॉइंट कहा इन्होंने, सी पॉइंट क्या कहा, बी पॉइंट क्या कहा था? उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या। सी पॉइंट में क्या कहा? कुल ऑर्बिटल की संख्या। अब कुल ऑर्बिटल कैसे निकलेंगे? कुल ऑर्बिटल की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल ऑर्बिटलों की संख्या भाई m होता है ऑर्बिटलों की संख्या, यानी कि m ये ज्ञात करना। यहाँ पे l ज्ञात करना था, है यहाँ पे l ज्ञात करना था, l ज्ञात करना था, और यहाँ पे क्या ज्ञात करना? m। तो m बराबर n स्क्वायर कर देंगे जी। भाई। कितना आ जाएगा? 6 का वर्ग कितना? 36। बताओ इतनी बात समझ? 36 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और 36 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आया करें, तो 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर होगी बात? चलिए अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि परमाणु क्रमांक 29 वाले परमाणु में L बराबर 0 वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। किसमें? L बराबर 0 वाले उपकोष। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बतानी है, है ना? तो कैसे करेंगे? परमाणु क्रमांक 29 में 29 का पहले, ठीक है। नहीं देखो क्वेश्चन बड़ा ही खास है भाई, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। इसे मैं कह दूं कि कितने %? 100%। इसमें टीचर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने कहा, क्या कहा कि परमाणु क्रमांक 29 वाले, बोलिए भाई, वाले परमाणु में L बराबर 0 वाले उपकोषों में, सब समझियो ध्यान से, में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताओ। कैसे बताएंगे भाई? अब हमें तो पता नहीं कैसे बताएंगे। देखो 29 नंबर है बेटे, इसका कॉपर है 1s2, अपवाद है ये 1s2 2s2 2p 3s2 3p6 3d का अभी हमें पता ही नहीं। पहले 4s में डाल लो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक क्यों आया इसमें? अपवाद है। क्यों है ये अपवाद? इसमें क्योंकि इसकी पावर ज्यादा होने दी, ये अपने आप को अस्थायी कर रहा था। अपने आप को अस्थायी करने के लिए इसने इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा, तो इसलिए यहाँ बचे रहे 10, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने कहा, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब कहा परमाणु क्रमांक 29 वाले परमाणु में L बराबर 0 वाले, L बराबर 0 किसके लिए आया करे? S के लिए। सदैव S के लिए, S ऑर्बिटल के लिए,
ऑर्बिटल के L बराबर 0 लिए प्रयोग होता है। अब भाई इसके लिए प्रयोग होता है L बराबर S ऑर्बिटल के लिए। तो S कितने हैं इसमें? एक तो 1s2 प्लस 2s2 3s प्लस 3s2 3s2 प्लस 4s1 4s1 1 है ना। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, बस कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। तो यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितनी आ गई? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्न में प्रत्येक के उपकोष को प्रदर्शित करो। प्रत्येक के उपकोष को प्रदर्शित करना है। लो एक क्वेश्चन ये और करा देते हैं हम। निम्न में प्रत्येक के उपकोष को प्रदर्शित करना है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, इसका ए पॉइंट है। किसके लिए करना है भाई? n बराबर तो दे दिया 2 और l बराबर दे दिया 0। तो आप करवाओ इसके लिए, क्या बताओ? उपकोष को प्रदर्शित करवाओ। ये किसके लिए, कौन से उपकोष के लिए प्रयोग होगा? ये जोड़ा भाई n का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। l का मान 0 है तो s मतलब 2s के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके लिए 2s के लिए। आगे देखो b क्या कहा? n बराबर 4 और l बराबर 2। तो चलिए ये किसके लिए प्रयोग होगा? 4 और l का मान 2 किसके लिए होया करेंगे? देख लो d के लिए होता है, पक्का है भाई। s का 0, l और p का 1 और d का 2, तो 4 d के लिए, ठीक है। अब c पॉइंट आया किसका बेटा? n बराबर 5 l बराबर 1 n बराबर 5 और l बराबर 1। तो ये किसके लिए प्रयोग होगा? यानी कि 5 और l बराबर 1 होता है p के लिए, 5p के लिए। d वाले पॉइंट में पहुंचो बेटे। n बराबर 3 l बराबर 2। तो ये चीजें किसके लिए प्रयुक्त होंगी? भाई 3 आ गए तो 3 और l का मान 2 किसके लिए हो? d के लिए। अब e पॉइंट देखो, ये n बराबर 4 और l बराबर 3, ठीक है नहीं? तो बेटे ये तो 4 और l का मान 3 किसके लिए हो? d की बोल रहा था अभी। किसके लिए हो 3 मान l का? किसके लिए? किसके लिए? f के लिए। जल्दी नहीं करनी इनमें, समझ में आई बात? बहुत ध्यान से काम को लेकर के चलना है। तो देखिए आज हमने यहाँ तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब मुझे दूसरी क्लास में भी थोड़ा सा समय देना है। आज के लिए यहीं तक काफ़ी। बाकी इससे आगे के जो न्यूमेरिकल हैं वे आप लोग करके लाएंगे खुद भी, ठीक है। उनका मैं कक्षा 11 वालों के पास फ़ोटो खींच करके भेज देता हूँ, ठीक है। मैं आपने घर से करके लाना। चलिए इतना ही काफ़ी आज के लिए। धन्यवाद। समझ में आया प्रिंस भैया जी? प्रिंस भैया जी आया समझ में? कम आया? ठीक आया? चलो ठीक है। दूध पिया करो।